वापरत नाम में आप सबके साथ और इसी का मतलब सचिव भी नाम से इससे पहले कि हम पढ़े हुए कलाम के हिस्से पर गौर करें, हम पिछले हफ्ते से यीशु मसीह का सफर था जो एतवार को शुरू हुआ और जुम्मे की दोपहर 3 बजे उसके शरीर पर जान देने और फिर 3 दिनों के बाद मृत्यु में से जी उठने के बाद इख्तिताम पसीब हुआ, उस पर गौर फौज करें। एतवार के दिन हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए, बड़े जोशो खरोश के साथ हमने जुलूस निकाला, बिल्कुल उसी तरह जैसे यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना अंदाज में दाखिल हुआ। यीशु मसीह यरूशलेम में मशरकी दरवाजे से दाखिल हुआ, जबकि मगरबी दरवाजे की तरफ से पिलातुस जो है दाखिल हुआ। दोनों का दाखिला एक ही वक्त में हुआ, लेकिन दोनों का इस्तकबाल जो था वो फर्क था। एक शख्स तो हाथी घोड़ों के साथ, रथों के साथ, फौज के साथ शहर में दाखिल हुआ, दूसरा शख्स हलीमी और आजिज़ी की तस्वीर बने कदी के बच्चे पर सवार होकर शहर में दाखिल हुआ और लोगों के पास उसके लिए बजाने के लिए साज या हथियार या तलवारें कुछ नहीं था, हाथी और घोड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े उसकी राह में बिछाए और उस वही बादशाह का इस्तेमाल किया। पूरा यरूशलेम शहर नारों से गूंज उठा कि देखो, जो दामन के नाम से आता है उसकी इज्जत ऐसी ही होनी चाहिए। वो यीशु मसीह को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। वो यीशु मसीह के नाम के नारे लगाते हैं कि आओ और हमें नजात दे। नजात किससे दे? रूमी हुकूमत से दे। पैंतुस पिलातुस हर फंसा पर ठंडे शहर को छोड़कर, दरियाओं समुद्रों को छोड़कर यरूशलेम के गर्म मुल्क में आया करता था, ताकि वो वहाँ के लोगों को और पूरी दुनिया के लोग जो वहाँ जमा होते थे कि टैक्स जमा करवाया जाए, उन पर अपना रोब और दबदबा जमा सके कि वही वक्त वहाँ का हुक्मरान है। लेकिन यीशु मसीह जब वहाँ पे दाखिल हुआ तो लोगों ने खुद चलाना शुरू किया कि होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आ और हमें बचा। लेकिन यीशु मसीह ने हुजूम के नारों का कोई गौर नहीं की। यीशु मसीह उतरा और उतर कर सीधा हैकल में गया और हैकल में जाकर उसने सबसे पहला जो काम किया, उसने अपने बाप की बिल्कुल साफ किया। कलाम में लिखा है कि जब वो हैकल में दाखिल हुआ तो उसे गुस्सा आया। वो जब दाखिल हुआ तो वो हलीमी की सूरत में आया, गधे पर बैठकर, आज जरा हलीम बनकर। जब हैकल में दाखिल हुआ तो उसने वहां पर जो माहौल देखा, उसे देखकर उसे गुस्सा आया और उसने अपने कमरबंद का पटहा बनाकर लोगों को वहां से मार मार कर निकाला और कहा कि मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकूंगी को बना रखा। ये यीशु मसीह का यरूशलेम शहर की तरफ आते हुए पहला कदम था जो उसने सलीब के सफर पर रवाना होने से पहले किया, कि उसने अपने बाप के घर को साफ किया। फिर जुमेरात की शाम उसने अपने शागिर्दों के साथ फसा बनाई, उसने उनके साथ आखिरी खाना खाया और खाना खाने से पहले भी उसने एक खूबसूरत तस्वीर उनके सामने रखी कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानू। क्योंकि वो आपस में झगड़ते थे कि हम में से बड़ा कौन है, हमें बता कि तू हम में से किसे अपने साथ तख्त पर बैठाएगा। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। यीशु मसीह के आखिरी सफर की तरफ रवाना होते हुए जो उसकी तालीम है वो हम मसीहों के लिए बहुत अहम है। वो आखिरी नुकात जो वो हर रोज अपने मुंह से अदा करता था, वो हमारे लिए मशरे राह होनी चाहिए। यीशु मसीह ने खूबसूरत नमूना दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की माने। ये किसी भी रब्बी के लिए, किसी भी उस्ताद के लिए नामुमकिन था कि
کہ وہ اٹھے اور اپنی کمر باندھے اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، لیکن یسوع مسیح نے یہ نمونہ دیا کہ وہ باقی استادوں کی طرح نہیں ہے، وہ باقی حکمرانوں اور بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے لوگوں سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ وہ ان کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اور انہیں یہ سکھاتا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھو، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھو اور ایک دوسرے سے محبت رکھو، تو ہی لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ یسوع مسیح کے آخری الفاظ ہیں، یسوع مسیح کی آخری تعلیم ہے جو وہ اپنی حیات عرضی میں لوگوں سے بیان کرتا جاتا ہے۔ اسی شام کھانے کے بعد کھانا کھانے کے وقت بھی اس نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور اس نے کہا کہ ہرس نہ کرو، لالچ نہ کرو کسی چیز کا۔ اس نے یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہا، اس نے یہودا اسکریوتی کو موقع دیا توبہ، وہ جانتا تھا کہ اس میں شیطان سما گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب یہ تعلیم دے رہا ہے تو خاص طور پہ اس وقت یہودا اسکریوتی کے لیے تھا کہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے، وہ توبہ کرے، کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ اس کا سودا کر چکا ہے۔ یسوع مسیح اسے آخری وقت میں بھی موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے خداوند کی طرف رجوع آئے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور اس نے جا کے اس کے پکڑوانے والوں کو بلا لایا اور اسے پکڑوایا۔ پھر جمعے کے دن ہم نے بڑی ڈیٹیل سے سیکھا کہ کیسے خدا یسوع مسیح نے اپنا صلیبی سفر جو ہے وہ ختم کیا۔ 6 گھنٹے مسلسل صلیب پر لٹکنے کے بعد جب اس کے سارے اپنے اسے چھوڑ چکے تھے، وہ سارے زمینی رشتے جو اس نے بنائے تھے اس سے بے وفائی کر چکے تھے، کوئی اس کی لاش کو صلیب پر سے اتارنے والا نہیں۔ یوحنا کی انجیل 19واں باب اس کی 38ویں آیت سے 40ویں آیت میں بیان ملتا ہے کہ 2 لوگوں کو خدا برپا کرتا ہے۔ یہ 2 لوگ ارمیتھیا کا یوسف اور نیکودیمس ہے۔ ارمیتھیا کا یوسف جو ہے یہ ایک مشیر تھا، ایک وزیر تھا، رومی حکومت نے اس کو خاص پوزیشن اور خاص عہدہ حاصل تھا، اس کے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا خفیہ طور پر شاگرد تھا، یہودیوں سے ڈرتا تھا، بزدل شخص تھا۔ وہ لوگ بھی تھے جو دلیرانہ طور پہ یسوع مسیح کے شاگرد تھے، 3 سال تک اس کے ساتھ تعلیم پاتے رہے، لیکن جب یسوع مسیح کو پکڑایا گیا، جب وہ پکڑوایا گیا تو وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب یہ ایک ایسا شخص ہے جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے، جس نے دل سے اسے قبول کیا ہے لیکن سامنے آنے سے ڈرتا ہے، جو لوگوں سے نظریں ملا کر یہ کہنے سے ڈرتا ہے کہ میں اس کا شاگرد ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عہدہ جاتا رہے، میری عزت جاتی رہے، یہودیوں میں جو میرا مقام اور مرتبہ ہے وہ جاتا رہے۔ اس لیے اس نے چپکے سے جا کر بڑی جرأت کے ساتھ پلاطس سے درخواست کی کہ مجھے یسوع کی لاش سونپ دیجیے۔ وہ یسوع مسیح کے مردہ بدن کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ شخص جس کی موت پوری دنیا میں سب سے ذلت امیز موت تھی، ایسی موت آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ شخص جو بے گناہ تھا، جو معصوم تھا، اسے دنیا کے گناہوں کے لیے ایسی موت خدا نے دی، ایسی موت کا اس کے لیے انتخاب کیا گیا جس جیسی ذلت امیز موت جو ہے دنیا میں دوبارہ نہیں۔ اس نے ہماری خاطر وہ موت گوارا کی، اس نے ہماری خاطر اس صلیب کو اٹھایا، اس نے ہماری خاطر اس صلیب پر اپنی جان دی اور اس کا جسم جو ہے اس صلیب پر لٹکایا۔ اور ارمیتھیا کے یوسف نے اپنے عہدے کا استعمال کر کے، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس کی لاش کو مانگا اور اسے اتارا اور اس کے لیے ایک مہین چادر خریدی، ایک خوبصورت چادر، ایک قیمتی چادر جس کی قیمت شاید لاکھوں کروڑوں میں ہو سکتی ہے۔ اس نے وہ لی
ताकि यीशु मसीह के बदन को, मुर्दा बदन को उसमें लपेट कर रखे। इसके साथ निकोदेमुस का जिक्र मिलता है, जो बुजुर्ग है, जो आलमे शरा का एक आलम शख्स है, पढ़ा लिखा शख्स है, शरीयत को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये भी एक बुज़दिल शख्स है, यीशु मसीह की तालीम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, बहुत मुतासर है, बहुत असर उसने लिया, लेकिन डरता है। दिन में जाके यीशु मसीह से मुलाकात करने से डरता है कि लोग कहीं उसे देख ना लें। इसलिए रात के अंधेरे में यीशु मसीह से जाके अकेले में मुलाकात करता है और कहता है, क्या उस्ताद बता कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो तेरे लिए नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। उसने कहा, कितना मजाक है, मेरा सर देखो सफेद है, मेरी दाढ़ी देखो सफेद है, मैं बूढ़ा शख्स कैसे अपनी माँ के पेट में दोबारा जाऊं और नए सिरे से पैदा। यीशु मसीह ने कहा कि तू शराब का आलम होकर इतनी सी बात को नहीं समझता। क्या हवा जिधर से आती है तू नहीं जानता कि किधर को जाती है? क्या पैसे की दो चिड़िया नहीं बिकती और उनमें से एक भी अगर जमीन पर गिरती है तो खुदा की मर्जी के बगैर नहीं गिरती? तो खुदा अगर किसी को बचाना चाहता है तो उसने उसके लिए इंतजाम किया। अगर तू ईमान लाना चाहता है, अगर तू नई जिंदगी पाना चाहता है तो तू उसके इकलौते बेटे पर ईमान ला, तू उस नजात दहिंदे पर ईमान ला जो तेरे सामने बैठा है, तो तू हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी, नई जिंदगी पाना लफ्जों से कहना बहुत आसान है, लेकिन वाकई अपने गुनाहों पर, अपनी पुरानी रवशों पर पछता कर उनको छोड़ देना, उन पर तौबा करना, उनमें दोबारा न लौटना दर हकीकत नई जिंदगी। जब हम ये काम कर लेते हैं तो ही हम नई जिंदगी के वारिस बनते हैं, तो ही हम निजात का तजुर्बा करते हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर यीशु मसीह के मुर्दा बदन की इज्जत की। निकोदेमुस ने 50 से उसके लिए मुल और ऊद लिया, खुशबूदार चीजें दी जो उसके बदन पर मली जाती। ये किसी आम शख्स की बॉडी के लिए इतनी बड़ी मकदार में नहीं ली जाती, ये बादशाहों के बदन पर लगाने के लिए इतनी बड़ी मकदार में खुशबू खरीदी जाती थी, और ये भी लाखों करोड़ों में थी जो उसने यीशु मसीह पर इन्वेस्ट की, जो उसने यीशु मसीह के मुर्दा जिस्म को इज्जत देने के लिए किया। उसने इसलिए किया कि ताकि जो वो यीशु मसीह को कबूल कर चुका था कि वही इस जहान का, बल्कि जहानों का बादशाह है, उसके मुर्दा जिस्म की इज्जत की जाए। उन्होंने उसे बड़ी इज्जत के साथ दफनाया और नई कब्र में रखा जो अरमितिया के यूसुफ की अपनी कब्र थी। उन्होंने उसे शानो शौकत के साथ दफनाया। उसकी मौत बेशक सलीब पर जिल्लत अमेज थी, लेकिन उसका दफनाया जाना बड़ा बाइज्जत था। उसे बादशाह की तरह दफनाया और दफनाया गया। जब वो उसे कब्र में रखकर चले गए तो सबक शुरू हो चुका और उन्होंने यीशु मसीह के लिए खुशबूदार चीजें खरीदी ताकि वो तीसरे दिन जाकर उसकी कब्र पर जाए और उसकी लाश पर वो खुशबूदार चीजें लगाएं। आज जो वाला हमारे सामने पढ़ा गया, इसमें लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मरियम मगदलीनी का खास तौर पे यहाँ पे जिक्र किया गया है क्योंकि उसने सबसे पहले यीशु मसीह के दफन और कफन की तैयारी का इंतजाम किया था। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ शमाम कनानी के घर में बैठा था तो उसने अपना कीमती इत्र उसके सर पर डाला और अपने उसके कदम अपने आंसुओं से धोती रही और उसे अपने बालों से पूछा था। यही वो औरत थी जिसने यीशु मसीह के कफन दफन की सबसे पहले तैयारी की थी और यीशु मसीह के लिए अपने कीमती इत्र को निछावर किया था। इसीलिए खुदा ने भी इसे सबसे पहले मौका दिया कि वो यीशु मसीह के जिंदा बदन को सबसे पहले देख सके। जब वो आई उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर जो है वो लुढ़का हुआ है और उसने जल्दी ही भागी और शमौन पतरस के पास गई, यूहन्ना के पास गई, दूसरे शागिर्दों को बताया कि वो हमारे खुदावंद को उठा ले गए। वो भी कब्र की तरफ भागे, दौड़े आए, बर्दाश्त नहीं कर सके। वो जो डरे सहमे थे, वो
लेकिन पतरस ने कब्र के अंदर जाकर सारी हालत को देखा कि वहां पर सिर्फ कफन पड़ा है। और ये दोनों भागे दोबारा शहर की तरफ ताकि बाकियों को भी जाकर खबर दे, लेकिन मरियम मगदलीनी वही कब्र के बाहर खड़ी रही और उसके पास यीशु मसीह आ खड़ा और उसने उसे कहा कि तू किसे ढूंढती? यीशु मसीह जलाली हालत में, तो यीशु मसीह ने कहा तू किसे ढूंढती है? उसने कहा कि तू बागबान है, अगर तूने मेरे खुदावंद को देखा है तो मुझे बता, तूने उसको कहाँ छुपा रखा है? तो खुदावंद ने उसे पुकारा, ए मरियम। तो मरियम फौरन यीशु मसीह को पहचान गई। उसने कहा ए रब्बूनी, और भागकर उसके कदमों में गिर पड़ी। उसने यीशु मसीह को छूना चाहा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मत छू, मैं अब तक अपने बाप के पास नहीं गई। आज ये खूबसूरत सुख जो हम सेलिब्रेट करें, जो हम मसीह यीशु का जी उठना, मुर्दों में से जी उठना हम मना रहे हैं, तो हम क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि यीशु मसीह ने कब्र पर फतह पाई, उसने मौत पर फतह पाई, उसने तारीकी पर फतह पाई, उसने सारी तारीकी को खत्म कर दिया, उसने इब्लीस की तारीकी को खत्म कर दिया और उसने कब्र से जिंदा होकर हम सबों को ये उम्मीद बख्शी कि हम भी जी उठेंगे। अब हम पर मौत का और कब्र का कोई इख्तियार नहीं रहा। लेकिन निजात सबके लिए निजात सिर्फ वही पाते हैं जो उसकी कब्र तक आते हैं, जो उसके दुखों का एहसास करते हैं, जो उसके दुखों में से उसके साथ गुजरते हैं, जो ये जानते हैं कि उसने मेरी जिंदगी में काम किया। लफ्ज निजात कोई छोटा लफ्ज नहीं, ये किसी भी एक जुमले में बयान नहीं किया जा सकता। लफ्ज निजात हमारी बीमारियों से निजात हो सकती है, हमारे गुनाहों से निजात हो सकती है, हमारी बुरी रवशों और आदतों से निजात हो सकती है, हमारी मौत से निजात हो सकती है, हमारी कब्र से निजात हो सकती है। हर तरह की खलासी जो है वो निजात में सिमट कर आ जाती है। आज हमारी जिंदगी में वो रोशनी है या नहीं, जिसने इस तारीकी को दूर किया, जिसने मुर्दों में से जी उठकर रोशनी को दुनिया में फैला दिया? क्या वो रोशनी हमारे अंदर मौजूद है? यीशु मसीह ने फरमाया मैं दुनिया का नूर हूं, और जो नूर में चलते हैं वो नूर की मानंद मुनव्वर हो जाते हैं। जो नूर में चलते हुए तारीकी का साथ देते हैं वो अंधेरे में भटकते रहते हैं। वो निजात का तजुर्बा पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। पूरी दुनिया में 4200 मज़ाहिब हैं और इन 4200 मज़ाहिब में से कब्र सिर्फ एक ही की खाली है, और वो मेरा और आपका खुदावंद है। वो यीशु मसीह जिसने खुद कब्र पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई, वो आज आपको दावत देता है कि आप आए और उसकी उस खाली कब्र पर नजर करें और उस उम्मीद की रोशनी को अपनी जिंदगियों में रखें जो उसने कब्र और मौत पर फतह पाकर हम सबों को दी है, कि अब से हमारी जिंदगी में किसी किस्म की तारीकी का कब्जा नहीं है। उसने शैतान के, इब्लीस के, कब्र और मौत के सारे कब्जों को तोड़ डाला है। वो मेरी और आपकी जिंदगी में नूर बनकर बसना चाहता है, और जिसकी जिंदगी में नूर होता है उसकी जिंदगी में तारीकी का, इब्लीस का और बाकी लड़ाई झगड़ों का, नफरतों का कोई किसी किस्म की जो खराबी है उसके लिए कोई जगह नहीं बचती। मेरे अजीजों, आज हम भी इन शागिर्दों की तरह और मरियम मगदलीनी की तरह अपनी सारी परेशानियों, अपनी घबराहटों, अपने खानदान के दुखों, बीमारियों, तकलीफों, कलीसियाई हमारी रूहानी तरक्की के लिए, कलीसियाई बगाड़ के लिए, इस सारी चीज़ों के लिए खुदा अपने खुदा की कब्र पर
آئیں لیکن خالی ہاتھ نہ جائیں۔ آج کا کلام ہم سبوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو جو اس دنیا کا نور ہے، جو ہمیں منور کرنے کے لیے آیا ہے، وہ پانے کے لیے ہمیں دعوت دیتا ہے، آؤ اور منور ہو کر جاؤ۔ ہم اپنے آپ کو منور کر کے جائیں، ہم اس جیو کے مسیح کو امید اپنے دل میں لے کے جائیں کہ وہ آج میرے دل میں جی اٹھا۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اس دل میں اسے جگہ دیں تاکہ ہماری گواہی، ہماری روشنی غیر قوموں تک پہنچے اور لوگ ہمیں دیکھ کر، ہماری محبت کو دیکھ کر یہ پہچان سکیں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی بڑی بخشے۔ آمین۔